मियाँ साहब जो लंगड़ा घोड़ा थोड़ी पार्टी उतरेगी मैदान है। न्यायी साहब कह रहे हैं कि जी ख्वाह वो इस्टेब्लिशमेंट पर ब्लेम कर रहे हैं उस ज़माने की कि नवाज शरीफ की मकबूलियत का असासा जो है वो तो खो गया। अतर साहब कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है लाहौर में सारी सीटें नहीं निकाल सकते। तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब अगर आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं इन हालात में, अगर इलेक्शन हो भी जाता है, सैलरी करारदाद की कोई वैल्यू भी नहीं है ऑब्वियसली, तब भी आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं होगी। देखें कामरान, अतर मेरे छोटे भाई हैं, मगर मैं इनकी खिदमत में हमेशा ये गुजारिश करता रहता हूँ कि यार अगर मालूमात महदूद हों वो अलग बात है, वाह, अगर तमाम मालूमात रखते हुए बंदा कोई जोक मारे तो वो मुनासिब नहीं होता, और ख़ास तौर पर काज़मी साहब जैसा बंदा। अब जयद बात साहब यह से। है कि इन्होंने फरमाया कि इससे पहले कभी किसी का निशान इस तरह आगे पीछे किया गया है, तो मैं दोहराना नहीं चाहता था, मगर और कोई ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है। क्या शेर का निशान हमें मिला था सेनेट के इलेक्शन में, और पूरा इलेक्शन हो गया था, निशान अलाट नहीं हुआ था। और आपको याद होगा कि अगर आप 2018, 2008 और 2002 में भी ये फरमाते कि मकबूल जमात जो है, अगर आज मकबूल हमें नहीं समझते तो उस वक्त तो मकबूल थी ना बकौल इनके। हाँ, हालांकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जो आज भी ये बात कर रहे हैं, मगर क्या उस वक्त किसी ने आवाज़ उठाई थी कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन कैसे? मगर करवा दिए गए, फिर भी पूरा ना हुआ हदफ, तो आरटीएस बैठा दिया गया। आज लाहौर जो है, आप लाहौर की बात करते हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं आप देखें, किसी से पूछ के बताएं। आप नवाज शरीफ को निकलने दें, जो कि 2-3 दिन के बाद टिकटों के फैसलों के बाद, और ख़ास तौर पर ये कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ इस बात को कि आज के फैसले के बाद, और हमें इंतज़ार था कि ये कम अज़ कम फैसला हम सुन लें, उसके बाद हम निकलेंगे। क्योंकि जो हमारे साथ पहले होता रहा और माजी करीब में भी और चंद दिनों में भी, जिस तरह इमरान खान को ये कहा गया कि वो मासूम है, मेरे लिए तो आज तक ये अल्फाज किसी ने नहीं अदा किए, और आज भी करने चाहिए थे कि मेरे 7-8 साल ज़ाया होने के बाद, बेगुनाह होने के बाद, अदालती फैसले के बाद मुझे मासूम कहा जाना चाहिए था, मुझे बेगुनाह कहा जाना चाहिए था। पॉइंट आ गया आपका। जिसका भी फैसला नहीं हुआ। क्विकली एक बात पूछनी है मैं न्यायी साहब से ब्रेक पे जाने से पहले। न्यायी साहब, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस ज़माने की नवाज शरीफ के मकबूलियत के सासे को बहुत ठेस पहुंचाई और वो अभी भी ठेस पहुंची हुई है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे तो फिर आप देखिएगा बाजी पलट जाएगी। आपकी मुदब्बराना राय क्या कहती है, अगर नवाज शरीफ साहब बाहर भी निकल आए कितने की बाजी पलटेगी नून लीग के हक में पॉपुलैरिटी के? देखिए जी, मैं इसमें तो नहीं, ये इलेक्शन पॉपुलैरिटी का हो नहीं रहा। अच्छा, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जब मैं तो 20 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब के आने से पहले की जो कॉलम लिखा था कि नवाज शरीफ साहब की बताओ वज़ीर आज़म वापसी, मैंने तो आपके पीछे बताया कि मैंने 22 मार्च 2018 को जंग में कॉलम अभी पढ़ा है उनके आर्काइव में, तब लिखा था कि 2023 जो से 1-2 साल पहले तो नवाज किस शरीफ बात पे साहब इलेक्शन को हो रहा है अगर मिलते पॉपुलैरिटी पे नहीं हो बुला रहा? के लाएंगे, और उसमें ये कहता हूं कि उसमें इनमें चॉइस नहीं थी। देखें, एक बात मैं कहता जाऊं, ये तो मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब कैंपेन चलाएं ना चलाएं, चलानी जाए चलाएंगे, सियासत उनकी ये तो नहीं खत्म हो गई, बहुत बड़ी सियासत मौजूद है। नवाज शरीफ साहब को कोई एहसान करके नहीं ला रहे। इमरान खान साहब को ख़त्म करने के बाद या हटाने के बाद या उनको एलिमिनेट करने के बाद कुछ चॉइस है इनके पास नवाज शरीफ साहब के अलावा? क्या फजल रहमान साहब चलाएंगे, शहबाज शरीफ साहब चलाएंगे, जावेद लतीफ़ साहब चलाएंगे, बिलावल साहब चलाएंगे? देखें, ये बात अब समझानी बड़ी मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो लोग ब्रोकरेज कर रहे हैं उनका कोई साथ नहीं है, उनकी मजबूरी है। और ये नवाज शरीफ साहब अगर ये मान रहे, मैं तो अब पिछले कई दिनों से ये भी कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब अभी ये तय नहीं कर रहे कि मैं ये वजारत उसमें लूंगा या नहीं लूंगा। अच्छा, वो ये बात उन हतमी नहीं कह रहे कि वो देख रहे हैं कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये देखो, कोई ये छोटे आम फैसले नहीं होते, उनके अंदर एक बड़ी एक है। न्यायी साहब, आपके ख्याल में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है दो। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी तय नहीं कर पा रहे कि वज़ारत उज़्मा लेंगे कि नहीं लेंगे। क्यों नहीं तय कर पा रहे? क्या उसके खिलाफ बात पॉइंट है? एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस कर जाते हैं जी। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं, इसको हर दफा इनकॉर्पोरेट करें। इमरान खान साहब को
जो अब हटाया गया, जो नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था, तो नवाज शरीफ साहब 2013 का इलेक्शन इस तरह जो है उनके कंधों में बैठ के सेबर रेटलिंग करके तलवार घुमा घुमा के नहीं आए थे, जिस तरह इमरान खान जिनके कंधों पे आए थे। व्हेन यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। अब उन्हीं कंधों ने उठा के जमीन में पटक दिया है, सही पट गया गलत पट गया, लेकिन वही कंधे उठा के उसको लाए थे 2018 में। इसलिए दोनों का सियासत के अंदर ऐसे मिला देना और एक उसके बाद सोशल मीडिया के तूफान के अंदर जिसके अंदर कोई दलील बात ना करे। न्याय साहब दो बातों का जवाब दे देना ब्रेक से पहले पहले देखो, कि आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं तय कर पा रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, अब मसला क्या है? नहीं देखो वो इशू, देखो मुझे कोई नवाज शरीफ साहब की सियासत मैंने नहीं देखनी, वो सारे प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है। चंद दिन पहले मैं देख रहा था पार्लिमानी बोर्ड में, इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्होंने, पहली बात तो यह है कि ये जो 4-5 हफ्ते का पार्लिमानी बोर्ड किया ये गैर मामूली काम है। डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है, हेड ऑफ पीपल्स पार्टी भी है, बाकी पार्टी भी है, जिनको अपने कैंडिडेट्स नवाज शरीफ साहब को जब उतरे हैं तो उनको पता है, बाकी 8, 10, 15, 20 को क्या करना है उसको छोड़े, उनको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में कहाँ से लड़ना है। अब वो जो कर रहे हैं इट मीन्स के वो कुछ बात और करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने कहा 6, 7, 8 दिन पहले उन्होंने कहा जी अगर हम ये पाकिस्तान ना उठाते तो ये पाकिस्तान तबाह बर्बाद होता। इसमें आप 2 बातें मैंने निकाली जो मैं सुन रहा था। एक तो यह है कि वो रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान जो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है 12 या 13 अप्रैल 2022 को, ये जिम्मेदारी मुश्किल थी और उन्होंने उनको और मुश्किलात में डाल दिया। तो मेरे तो खैर मौका भी फर्क है, मैं तो कहता सर आपका पॉइंट आ गया, साहब ये ना उठाएं, ये इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे नहीं हो रहा, ये किस पे हो रहा है इसका जवाब अतर साहब से भी लूंगा। और दूसरा मियां जावेद लतीफ साहब से पूछेंगे कि जनाब अभी भी अगर तय नहीं कर पा रहे तो वो क्या प्रोज और कॉन्स है? प्राइम मिनिस्टर बन के तो मुझे पता है क्या प्रोज होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्स क्या है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? नून लीग के ज़हन में भी ये बात है, इतना सब कुछ होके आबो हवा उनके हक में होके फिर भी वो सेकंड थॉट में बैठे